हुई। सीता का अर्थ होता है, आप सब जान गए हो, भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति के और आशीर्वाद के बाद, भक्ति मिल जाए और भक्ति कृपा भी कर दे, आशीर्वाद दे दे अपना, उसके बाद फिर हनुमान जी को क्या करना चाहिए। हनुमान माने आप और हम, ठीक है ना। जिसको भक्ति मिल गई हो तो भक्ति की प्राप्ति के बाद फिर क्या करना चाहिए इंसान को। तो थोड़ी सी बात ध्यान देकर सुन लो। हनुमान जी सीता जी को पाने के बाद फिर 3 काम और किए, 3 काम सुंदरकांड में। अब विस्तार का समय नहीं बचा है, अब खाली आप सूत्र समझ लो। मैं सीता मिल गई है, उसके बाद 3 काम और हुए हैं सुंदरकांड में। कौन कौन? 1, रावण की बगिया उजाड़ी हनुमान जी ने। नंबर 2, कछु मारे से कछु मर्दे, राक्षसों का मर्दन किया है, मारा है राक्षसों को। और तीसरा काम किया है, उलट पलट लंका सब जारी। तब उनकी सीता का वो मिला है, वो लास्ट में वो जो सर्टिफिकेट कि तुम सफल हो गए, धन्य हो गए। चूड़ामणि उतार तब दे, वो क्या है जानते हो? भक्ति का वो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट अंत में। जैसे एमबीबीएस कर लो ना, एमबीबीएस, उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है आपको। एमबीबीएस कर भी लिए हो ना, डिग्री आप ले आए हो, लेकिन तब भी आप अभी क्लिनिक नहीं खोल सकते अपने आप। उसके बाद एक और काम करना पड़ता है, 1.5-2 साल का एक और होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, है? वो 1.5-2 साल के डॉक्टर के पास रह करके वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको बोलते क्या है? हाँ बोलो सर। हाउस जॉब, हाँ सॉरी, हाँ यही शब्द है, हाउस। हम अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़े थोड़ा अंग्रेजी हमारी वो रही है हमेशा ठुल्लू। खैर, तो हाउस जॉब, एमबीबीएस पर्याप्त नहीं केवल है, उसके बाद हाउस जॉब जरूरी होता है। ऐसे सीता खाली मिल गई है, खाली भक्ति आप पा लिए हो, ये पर्याप्त नहीं है। सीता की प्राप्ति के बाद 3 काम और होने चाहिए, तब मिलता है चूड़ामणि, तब आशीर्वाद मिलता है, तब वो मिलता है सर्टिफिकेट कि अब तुम पूर्ण हो गए, अब पूरे हो गए। कौन कौन 3 काम? एक बार तीनों कामों को ध्यान देकर सुनो। जानकी मिल गई, उसके बाद हनुमान जी 3 काम किए। पहला काम, बगिया में गए, फल खाए, और गोस्वामी जी कहते हैं, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। जरा मस्तिन गाओ यार। बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। चले नाई सिर बैठो बागा, चले नाय सिर बैठो बागा। फल खाए सी तरु तोरे लागा। फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। तो सीता की प्राप्ति के बाद पहला काम करना है आपको, रावण की बगिया उजाड़ देना। जो भक्त ये काम कर पाएगा वो उसकी भक्ति सफल हो जाएगी। जैसे आप एक कथा सुन रहे हो, एक कथा सुनना खाली प्रोग्राम नहीं है, भक्ति भगवान की। सबरी मैया से राम जी ने कहा मेरी 9 भक्तियां हैं, 9। कौन कौन सी मालूम है? कौन कौन सी? धूप बत्ती, घंटी, हाँ? पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा में प्रेम, कथा सुनना दूसरी भक्ति है। आप ये जो कर रहे हो ये प्रोग्राम नहीं है, ये कार्यक्रम नहीं है, ये राम जी की द्वारा कही हुई भक्तियों में से दूसरी भक्ति है। ये सेकंड भक्ति आप कर रहे हो। जिसे कथा सुनने में भक्ति सीता है,
ठीक है ना। अब जैसे कई लोग पूछते हैं महाराज जी अब कल हिस्से का हुई, कल लोग पूछते हैं कथा पूरी होती है, महाराज जी अब कल हिस्से का हुई, तो कल हिस्सा हुई यह सुनो ठीक से, ये कथा आज पूरी हो गई, सीता मिल गई आपको। अब इसके बाद दूसरा काम, पहला काम करना है रावण की बगिया उजाड़ देना है आपको भक्ति के बाद। रावण की बगिया का एक अर्थ है, अशोक वाटिका नहीं खाली, उसका एक वैज्ञानिक अर्थ है, वैज्ञानिक अर्थ। रावण माने होता है मोह, मोह। विनय पत्रिका में लिखा है मोह दशमौली, मोह ही रावण है। तो रावण की बगिया माने मोह की वाटिका, ध्यान देकर सुनेगा। और भक्ति करने के बाद इंसान को मोह की वाटिका का उजाड़ कर देना चाहिए। मोह माने क्या होता है नहीं पता। मोह माने होता है मेरा मेरा की भावना, ई हमरा है, ई हमरा है, ई हमरा है, ई हमरी बूढ़ा, ई हमरे गोलू, ई हमरे भोलू, हमरी रिंकी, हमरी पिंकी, ई हमरी गैया, ई हमरी भैंसिया, ई हमरी कुतिया, ई हमारा खेतवा, ई हमारा मकान। ये जो हमरा 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 इसको बोलते हैं मोह, यही मोह कहलाता है। और साहित्य की भाषा में मोह ही रावण है, मोह रावण है। और रावण की बगिया उजाड़ना माने मोह की जो बाउंड्री वाल खींचे बैठे हो, भक्ति करने के बाद इसको बाउंड्री को तोड़ देना चाहिए। ये मोह की बगिया उजाड़ देनी चाहिए। भक्ति करने के बाद भी अगर खाली मेरा मेरा में फंसे रह गए, इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर खाली मेरा मेरा, कई लोग पूजा करते हैं, माला करते हैं 25 माला, माला करेंगे 25 ठो, और फिर माला जब पूरा हो जाएगा तो मांगे जानते हो क्या, माला के बाद क्या मांगते कि हे भगवान हमने 20 माला किया है, हमारी बूढ़ा फिट रहा है, हमारे बुढ़ऊ ठीक रहा है, हमारी कुतिया ठीक रहा है, हमारी गैया ठीक रहा है, हमारी भैंसिया ठीक रहा है, हमारे गोलू हमारे भोलू ये सब फिट रहा है, और बाकी सब चाहे जहन्नुम जाए। इतना बड़ा काम 25 माला करने के बाद हमारी बूढ़ा, हमारे बुढ़ऊ, हमारे गोलू, हमारे भोलू, यही है रावण की बगिया, रावण की बगिया है। और भक्ति करने के बाद ये बगिया उजड़नी चाहिए, उजड़नी चाहिए। भक्ति जब करो तो अंत में एक मंत्र पढ़ो, हमारे यहाँ परंपरा है मंत्र पढ़ने की है। जब कोई भी अनुष्ठान पूरा आपका हो, धर्म कर्म पूरा हो, भक्ति भजन पूरा हो, उसके बाद भगवान से मांगो कि प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः। खाली हमारी बूढ़ा नहीं, खाली हमारे गोलू नहीं, खाली हमारे गोलू हमारे भोलू यही रावण बगिया है। पूजा के बाद, भक्ति के बाद आपके अंदर भाव होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। अगर ये आपके अंदर भाव आया है भक्ति के बाद, तो आप एक कदम आगे बढ़ गए, भक्ति के आगे भी, हाँ? सफलता के बढ़ गया। और जो पूजा पाठ कह और रुद्राभिषेक का मांगे, रुद्राभिषेक कई लोग कराते हैं अपने लिए, खाली हमारे पूजा कराओ और ऐसी पूजा कराओ कि हमारे गोलू ठीक हो जाए, हाँ? हमारे गोलू ठीक रहे। अगर पूजा पाठ के पीछे खाली हमारे गोलू वाली भाव आपके अंदर है तो फिर आपकी सब बेकार, सब व्यर्थ। हाँ, हमरे से सर्वे में आ जाओ, सर्वे में, सर्वे में जब आ जाओगे तो रावण की बगिया उजड़ गई, पहला काम हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। तो भक्ति के बाद पहला काम रावण की बगिया उजाड़ना है। दूसरा काम, कल से क्या करना है इसको ख्याल कर लो, यही बातें मैं कहना चाहता हूं विशेष करके। कल से क्या करना है? दूसरा काम करना है, जो राक्षस जीवन में बैठे हुए हैं, कछ मारेस कछ मर्देस और कछ मिलेस धर धूर और कछ पुण्य जाए पुकारे। जो राक्षस अंदर बैठे हैं, राक्षस माने वो जो मानते हो वो नहीं, जो आपकी मान्यता है कि वो जो देखे हो प्राइमरी कक्षाओं में वो फोटो बने कि बड़े सिंह है और बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े बाल और काली काली चमड़ी, वो सब प्राइमरी की बातें हैं, नर्सरी केजी वाली। हाँ? अगर वही माने बैठे हो तो भी आप नर्सरी के छात्र हो क्या? हाँ? नर्सरी में पढ़ते हो क्या? अगर आपकी मान्यता वैसी है कि वो बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़ी सिंहें होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, वही राक्षस होते हैं। राक्षस माने ये सब नहीं। भगवान ने गीता में कहा है इंसान के अंदर दो चीजें हैं, हर इंसान के अंदर। कौन कौन? एक आसुरी संपदा, एक दैवी संपदा। गीता के शब्दों में इंसान के जो दुर्गुण हैं, दुर्विचार, विकार, बुराइयां, उनका नाम है आसुरी संपदा, माने असुर है जीवन के वश। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ममता है, मोह है, ये सब असुर राक्षस है। और एक सेना और अंदर खड़ी है कुरुक्षेत्र में, वो है देवताओं की सेना, पांडवों की सेना, और वो है हमारी दैवी संपदा, हमारे सद्गुण,
ईमानदारी, निष्ठा, सच्चाई, सत्य, भजन, ये जो आपके अंदर बैठा है ये आपके देवता है। ध्यान देकर सुनिएगा, ये सब देवी देवता बाहर नहीं कहीं कुछ है, ये सब खाली बाहर नर्सरी केजी की बातें हैं, ये नर्सरी केजी वाली कि भाई फलाने जी और धमाके जी, ये सब अंदर होते हैं। असुर माने अभी समझ गए नहीं समझ, आपके दुर्गुण, आपकी बुराइयां, आपके विकार, ये आपकी आसुरी संपदा है। और भक्ति के बाद इनका मर्डर होना चाहिए। भक्ति किए और ये सब जिंदा रहे वैसे वैसे, तो फिर आपका भक्ति करना व्यर्थ हो गया। जैसे इतनी बड़ी कथा सुने आप 3 दिन तक, और जैसे 14 के पहले थे 16 के बाद भी अगर वैसे ही रह गए, 14 के पहले जैसे थे वही सुरती छाप, वही गुटखा छाप, वही दारू छाप, वही बीड़ी छाप, और 16 के बाद फिर वैसे रह गए, तो आपके 14, 15, 16 गड्ढे में गया, गड्ढे में आपका सब बेकार हो गया। भक्ति की सफलता का ये परिमाप है, भक्ति की सफलता का ये परिचय है कि भक्ति के बाद आपके असुर मरने चाहिए, आपकी बुराई खत्म होनी चाहिए, तभी भजन सफल होता है, पूजा पाठ सफल होता है। भजन की परिभाषा ये नहीं है कि आप खाली धूपबत्ती करते रहो। कबीरदास से पूछा गया, किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि कबीर बाबा भजन माने क्या होता है, भजन किसको कहते हैं? तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे कि वो धूपबत्ती जलाओ और फूल चढ़ाओ, माला कह लो, घंटी कह लो, यू कह लो, कोई भजन नहीं हुआ। कबीर से पूछा गया भजन माने क्या होता है, आप भी सुनो, भजन माने क्या होता है? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में हो पाए तो करो, नेकी सभी के साथ में हो पाए तो करो, नेकी सभी के साथ में हो पाए तो करो, नेकी सभी के साथ में हो पाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। जरा गहराई सुनेगा। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब कबीर के शब्दों में आदत बुरी सुधार लो, फिर माला न करो तब भी, मंदिर न जाओ तब भी, धूपबत्ती न परचाओ तब भी, आरती न करो तब भी, घंटी न बजाओ तब भी, बस आदत बुरी सुधार लो। तो कबीरदास कहते हैं बस हो गया भजन। और घंटी खूब हिलाते रहो और सुरती ठोकते रहो। कई लोग हैं 2500 साल से माला सरकार है, मैं जानता हूं बहुत चेहरों को, 2500 साल से दे माला रग रहे मरे जा रहे हैं माला किए, और जहां माला पूरा होता है तहां ठोक देते हैं। अब बताओ माला गवा चूल्हे में नहीं गवा, उधर माला धरे कि इधर गुटका फारे, और माला करते गुटका फटा कि माला आपका चाहे 50 की हो चाहे 55 की हो, सब गढ़े में गवा, गढ़े में। आदत बुरी सुधार लो, अपने असुरों का संहार करो। आपके भीतर जो बुराइयां बैठी हैं, कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिलेस धर धूर, तब सीता की प्राप्ति का साफल्य है, उसकी सफलता है। बात समझ में आ रही? आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही? ना आवे तो ना आवे, हमारे भलाई से हमारा काम पूरा हो रहा है, अपना कोटा पूरा हो रहा है। नंबर 3, ये 3 काम करने हैं। आखिरी तीसरी काम और सुन लो, भक्ति के बाद 3 काम होने चाहिए। लंका दहन होना चाहिए। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। जारा नगरु निमिष एक माही, जारा नगरु निमिष एक माही। एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। भक्ति की प्राप्ति के बाद तीसरा काम होना चाहिए लंका दहन। और लंका माने क्या होता है, मैंने कल बहुत विस्तार से बात कर ली है। आप में से कोई भाई बहन याद किए हैं कि सब भूल गए? लंका माने क्या होता है? हाँ, वाह बेटा वाह, असुधारा, वाह बच्चा, बच्चे होशियार। हमको लगता बच्चे सुनते नहीं, खाली हल्ले करते, सुनते भी हैं। लंका माने होता है प्रवृत्ति लंका। प्रवृत्ति माने जीवन शैली, जीवन शैली, जीवन शैली में नहीं, बिगड़ी हुई जीवन शैली। खाओ पियो मौज करो की जीवन शैली, है ना? मछली खाओ, अंडा खाओ, दारू पियो, ये करो वो करो, बस लूटो खसोटो, सबको अपनी कोठी बनाओ। ये जो हमारी शैली है जीवन की, ये लंका है। ध्यान देकर सुनिएगा। और भक्ति के बाद ये लंका, ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसी जीवन शैली जल जानी चाहिए। अगर भक्ति करने के बाद भी, अनुष्ठान करने के बाद भी वही लाइफ स्टाइल आपकी रही जो लंका वाली है, वो खाओ पियो मौज करो वाली, तो आपका ये सब बेकार हो जाएगा। सो मेरी आपसे जो विनती है, हार्दिक विनती, 3 दिन की हनुमान कथा सुने हो, हनुमान कथा, इसको सुनने के बाद, इस कथा के बाद, हनुमान जी सीता के बाद जो काम किए थे 3 तो, वही 3 काम जो करेगा तब उसको मिलेगा। जानते हो क्या? हाँ, चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, चूड़ामणि उतारी तब दयाओ। हरस समेत पवन सुत लयाओ, हरस समेत पवन सुत लयाओ। अब सीता मैया देती है अंत में चूड़ामणि, ये 3 काम के बाद में। आशीर्वाद तो दे दी पहले ही, लेकिन चूड़ामणि के बाद में। अब चूड़ामणि का अर्थ अंत क्या होता है? जानकी मैंने दिया है अंत में वो चूड़ामणि, उसका अर्थ क्या है जानते हैं? नहीं पता। चूड़ामणि माने नहीं जानते हैं।
कई लोग कहेंगे वो मांग बिंदी और कुंडल और नथुनी और क्या 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 क्या, वो नहीं, वो सुन नहीं। चूड़ामणि का अर्थ लिखा है सुंदरकांड के पहले पन्ने पर। सुंदरकांड का बिल्कुल पहला पन्ना खोलो, वहां पर लिखा हुआ परिभाषा, बस यही जानकी मां देती है चूड़ामणि। रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। चूड़ामणि का अर्थ क्या है? रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। चूड़ामणि का अर्थ वो कोई गहना नहीं है, राम का ही नाम चूड़ामणि होता है। रघुवरम चूड़ामणिम, राम जी ही चूड़ामणि है। और जब भक्ति देखती है मेरी खोज इसने किया है, मुझको पसंद भी किया है, और भक्ति के बाद 3 काम भी इसने कर लिए हैं, तो भक्ति उस साधक की झोली में सीधे राम को ही डाले, राम को ले जाओ। चूड़ामणि माने खाली वो गहना वना नहीं, रघुवरम भोपाल चूड़ामणि में। और चूड़ामणि उतारी तब दया, चूड़ामणि उतारी तब दया, हरस समेत पवन सुत लया, हरस समेत पवन सुत लया। और फिर हनुमान जी चूड़ामणि लेके राम जी के पास आए, और राम जी सेना के सहित पहुंचे सागर तीर। पहुंचे यही बेटी जाए कृपाण उतरे सागर तीर, जहां तहां लागे खान फल भाल विपुल। अब कांड पूरा कह दिए 5 मिनट में हम फटाफट की करके राम जी पहुंचे सेना के साथ सागर तीर पर। उधर रावण ने खबर पाई कि राम जी आ गए हैं सेना के सहित, तो रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा क्या होना चाहिए। मंत्रियों ने मक्खनबाजी शुरू कर दिया। अरे महाराज क्या राय फाय मांगते हो, बंदर भालू आ रहे हैं, नाश्ता हमारा आ रहा है, उसमें क्या राय लेना? वो तो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट और लंच पैक आ रहा है, उसमें क्या मीटिंग करना, उसको ईटिंग करना है। जब मंत्री चापलूसी किए तो विभीषण खड़ा हुआ, उसने कहा रावण भैया ये तुम्हारे मंत्री सब मक्खनबाजी कर रहे हैं, राम नर नहीं है। और फिर कौन है? तो विभीषण बोला तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। बड़े भैया राम मनुष्य नहीं है, राम भुवनेश्वर है, वो काल का भी काल है। और जिस बंदर को भालुओं को तुम्हारी ये मंत्री नाश्ता बता रहे हैं, इनसे पूछो कि राम की सेना में से 1 पीस खाली आया था अभी अभी, और लंका फूंक के चला गया 1 पीस केवल, उसका नाश्ता नहीं कर पाए थे लोग। बोले हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है, 1 पीस नहीं खा पाए उसमें से, वो पूरी सेना खाएंगे लोग। महाराज मेरी मानो, जानकी जी को दे दो, राम के चरणों में चलो। और जो जानकी जी को, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, कांड पूरा कर दूं क्यों रह जाए, मेरा विषय पूरा हो गया। मुझे खाली कहना था सीता कैसे मिलती है और क्या देती है। हाँ